जिनका जन्म जुलाई माह में हुआ है उनके संदर्भ में महत्वपूर्ण बात कही जाए तो पैसा अधिक महत्वपूर्ण होता है। उसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन जीवन में एक तरफ पैसा और एक तरफ प्रेम रखा है। उनमें से अगर चयन करने का समय आए तो आप विशेष रूप से प्रेम का चयन करेंगे, क्योंकि आप उतने संवेदनशील होते हैं। आपके लिए पैसों से अधिक प्रेम महत्वपूर्ण होता है। प्रेम को आप प्राथमिकता देते हैं, इसीलिए आप दूसरों से अलग भी होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कही जाए तो आप केवल प्रेम का ही चयन नहीं करते, बल्कि उसे निभाते भी हैं। जीवन साथी को जीवन में क्या चाहिए, उसकी इच्छा क्या है, इस ओर आपकी बारीकी से ध्यान होता है। घर की छोटी छोटी चीज़ें आप सरलता से मैनेज करते हैं, जिस कारण जीवन साथी के मन में आपके लिए अत्यंत सकारात्मक भाव निर्माण होता है। हम दिन रात कुंडलियाँ देखते हैं तो दिखाई देता है कि घर परिवार में होने वाले विवाद बड़े प्रश्नों से कम और छोटे प्रश्नों के कारण अधिक होते हैं। विशेष रूप से आपका जन्म यदि जुलाई माह में हुआ है तो जीवन साथी, परिवार के अन्य सदस्य, बच्चे, मित्र, इन सभी की छोटी छोटी ज़रूरतों पर आपका बारीकी से ध्यान होता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। हम नए विषय पर वार्तालाप कर रहे हैं। वह विषय है कि आपका जन्म जिस माह में हुआ हो उस अनुसार आपकी स्वभाव विशेषताएं, गुण दोष, करियर, कार्य क्षेत्र, इन चीज़ों को हम शास्त्र शुद्ध पद्धति से समझने वाले हैं। आज हम जुलाई माह की जानकारी प्राप्त करेंगे, अर्थात जुलाई माह में जन्मे लोगों का स्वभाव, उनकी विशेषताएं, उनका करियर या कौन सा कार्यक्षेत्र उनके लिए उचित रहेगा, इन सभी विषयों का हम अध्ययन करने वाले हैं। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। ये जानकारी आपके जीवन से मिलती जुलती है तो वैसा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। किसी बालक का जन्म जिस तारीख को जिस माह में होता है उस समय आकाशस्थ स्थिति का परिणाम उसके पूरे जीवन पर पड़ता है। जुलाई महीने का विचार करें तो यह 7वां महीना है। अंक शास्त्र के अनुसार 7 अंक पर केतु ग्रह के अधिकार आता है। कई बार क्या होता है कि केतु का नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि केतु को लेकर हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि कोई भी ग्रह 100% शुभ या 100% अशुभ नहीं होता। हर ग्रह की शुभ और अशुभ ऐसे दोनों पहलू होते हैं। केतु ग्रह को झंडा भी कहा जाता है। केतु अर्थात केवल शरीर है, उसे सिर नहीं है। अध्यात्म की दृष्टि से विचार करें तो केतु का महत्व सबसे अधिक है। कई बार जिन कुंडलियों में केतु ग्रह व्यय स्थान में होता है उस व्यक्ति का यह अंतिम जन्म होने की संभावना रहती है, क्योंकि वहाँ से आगे वह मोक्ष की ओर जाता है, अर्थात उसके लिए अन्य ग्रह स्थिति भी अनुकूल लगती है। गुरु और केतु ये 2 ग्रह शुभ स्थिति में हो तो ऐसा मनुष्य धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़ा कार्य करता है। अध्यात्म में उसकी बड़ी उन्नति होती है। इसीलिए केतु से संबंधित सभी भ्रांतियों को आपने मन से निकाल देना चाहिए। यदि जुलाई माह के प्रथम पखवाड़े में आपका जन्म हुआ है तब सूर्यदेव मिथुन राशि में विराजमान होते हैं। साथ ही जुलाई माह के दूसरे पखवाड़े में आपका जन्म हुआ है तो सूर्यदेव कर्क राशि में होते हैं, जिस कारण मिथुन राशि का स्वामी बुध और कर्क राशि के स्वामी चंद्र पर भी आपका प्रभाव पड़ता है। संक्षेप में बुध, चंद्र और केतु इन 3 ग्रहों का आप पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, जिस कारण आपका व्यक्तित्व दूसरों से थोड़ा अलग होता है। आप कोई भी निर्णय सोच समझकर ही लेते हैं। आपका स्वभाव अत्यंत सरल होता है, व्यक्तित्व ऊंचा होता है, बोलने की कुशलता भी आप में होती है, संवेदनशीलता होती है। महत्वपूर्ण बात है कि अत्यंत बुरी अवस्था में भी कुछ अच्छा खोजना है तो जुलाई माह में जन्मे हुए व्यक्ति की ओर देखना चाहिए। वह आपका सबसे बड़ा गुण कहा जा सकता है।
जब आजू बाजू के लोग निराश हो जाते हैं, तब ये लोग उसमें क्या अच्छा है ये खोजने का सामर्थ्य रखते हैं। जिनका जन्म जुलाई माह में हुआ है, उनके संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात कही जाए तो पैसा महत्वपूर्ण है, उसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन जीवन में एक तरफ पैसा और एक तरफ प्रेम रखा है। उसमें से चयन करने का समय आए तो आप विशेष रूप से प्रेम का चयन करेंगे, क्योंकि आप उतने संवेदनशील होते हैं। आपके लिए पैसों से अधिक प्रेम महत्वपूर्ण होता है। प्रेम को आप प्राथमिकता देते हैं, इसलिए आप दूसरों से अलग हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कही जाए तो आप केवल प्रेम का चयन नहीं करते, बल्कि उसे निभाते भी हैं। जीवन साथी को जीवन में क्या चाहिए, उसकी इच्छा क्या है, इस ओर आप बारीकी से ध्यान देते हैं। घर की छोटी छोटी चीज़ें आप सरलता से मैनेज करते हैं, जिस कारण जीवन साथी के मन में आपके लिए सकारात्मक भाव निर्माण होता है। हम दिन रात कुंडलियाँ देखते हैं तो दिखाई देता है घर परिवार में होने वाले विवाद बड़े प्रश्नों से कम और छोटे प्रश्नों के कारण अधिक होते हैं। विशेष रूप से आपका जन्म यदि जुलाई में हुआ है तो जीवन साथी, परिवार के अन्य सदस्य, बच्चे, मित्र, इन सभी की छोटी छोटी ज़रूरतों को आप बारीकी से देखते हैं। एक और संवेदनशीलता होते हुए दूसरी ओर आपके स्वभाव में अत्यंत सुंदर विभाग आता है, जिसे हम कह सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति की बातें सुनकर आप बोलने की पद्धति बदल देते हैं। केवल 2 मिनट में सामने वाले व्यक्ति का वाक्य 180 अंश बदलकर कुछ अलग ही बोलना, ये आपका स्वभाव है। महत्वपूर्ण बात है कि उसमें आपको कुछ अनुचित भी नहीं लगता। वह बात आपके लिए केवल हास्य विनोद होती है। साथ ही स्वयं आनंद से खाना, दूसरों को आनंद से खिलाना, ये भी आपका स्वभाव बताया जा सकता है। उसका एक सकारात्मक प्रभाव आप पर होता है। लोगों के मन में आपको लेकर अच्छी भावना रहती है। कभी आपके हाथ से कोई चूक हो जाए, आप स्वयं माफ़ी मांग लेते हैं, उसमें भी आपको अनुचित नहीं लगता। अपने लिए समय निकालना, एकांत में रहना, ये विषय आपको अच्छे लगते हैं, क्योंकि केतु ग्रह अध्यात्म का कारक है। इसके अलावा पुस्तकों को पढ़ना, उसमें भी अध्यात्म से संबंधित पुस्तकें, ग्रंथों का वाचन करना आपको प्रिय होता है। साथ ही गार्डनिंग जैसे छंद भी आपके होते हैं। यदि कुछ स्थानों पर केवल बातें शुरू हो तो वहाँ पर आपका मन नहीं लगता, वहाँ से आप शांति से हट जाते हैं। प्रकृति के सानिध्य में रहना आपको अच्छा लगता है। ये सब भले ही सत्य हो, लेकिन सब कुछ केवल इच्छा के अनुसार होगा, ये संभव नहीं। हर व्यक्ति में कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं। उस अनुसार जुलाई महीना या 7 अंक का यदि हम विचार करें तो थोड़ा अधिक भावनाशील होना, बुद्धि से विचार न करना जैसे दोष आप में देखे जा सकते हैं। आप परिश्रम करते हैं, लेकिन परिश्रम को बोलकर दिखाते हैं। कई बार परिश्रम करने के बाद भी उसे बोलकर दिखाने से आपको उचित फल नहीं मिलता। सामने वाले व्यक्ति को आपकी ये बात गलत लगती है, साथ ही उस कारण आपके कार्य का महत्व कम हो जाता है। ऐसी एक अत्यंत बड़ी नकारात्मक बात आपके संदर्भ में निर्माण होती है। इसीलिए इस संदर्भ में आपने अपना उचित ध्यान रखना चाहिए। जिनका जन्म जुलाई माह में हुआ है, उन्हें रहस्य जानना बड़ा अच्छा लगता है। रहस्य कथा भी आपको पसंद आती है। किसी रहस्य के पीछे लगकर आप किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। अर्थात किसी रहस्य को समझने के लिए आप ईमानदारी से प्रयास करते हैं। वह रहस्य जब तक खुल नहीं जाता, तब तक आप शांत बैठ नहीं सकते। लेकिन कभी कभी उसमें आपके हाथों में कोई गलती होने की संभावना रहती है। महत्वपूर्ण बात है कि उस दृष्टि से कोई भी फंस सकता है, क्योंकि रहस्य को सुलझाने की लालसा आपको लगी रहती है। उसका फ़ायदा उठाकर लोग आपको संभ्रमित करते हैं, जिससे आपका बड़ा नुकसान होता है। करियर की दृष्टि से कहा जाए तो जुलाई माह में जन्म लेने वाले लोग गंभीर होते हैं। अर्थात आप करियर को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन कभी कभी करियर से अधिक आपको दूसरी चीज़ें आकर्षित करती है। परिणाम स्वरूप आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अन्य चीज़ों के पीछे चले जाते हैं।
अर्थात आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, जिस कारण आप करियर को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे आपका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए उस दृष्टि से भी आपने अपना उचित ध्यान रखना चाहिए। आपके स्वभाव में रहस्य होने के कारण कभी कभी आपका जीवन साथी संभ्रमित हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि आप उससे कुछ छिपा रहे हैं। परिणाम स्वरूप आपका सांसारिक जीवन विचलित होने की संभावना रहती है। इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें। कुल मिलाकर जुलाई माह में जन्म होना अत्यंत सकारात्मक बात होती है, लेकिन केवल छोटी छोटी चीज़ों का उचित ध्यान रखा जाए तो आप जीवन में अवश्य सफल होते हैं। क्या ये बातें आपके स्वभाव से मेल खाती है? यदि हाँ, तो कमेंट सेशन में लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।